आज एक क्लिप पॉइंट करवाई जिसमें रोमन रेंस का ये वाला एक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ या फिर टीवी पे नहीं आया, जिसमें रोमन रेंस पहले पॉइंट आउट करता है। लोगों को लगा वो कोडी रोड्स को पॉइंट आउट कर रहा है, बट आप ध्यान से देखोगे उसमें पता चलेगा कि वो सोलो सिकोआ को पॉइंट आउट करके अपनी टी शर्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, ओटीसी, विच मीन्स कि वो नहीं है ट्राइबल चीफ, मैं हूँ ट्राइबल चीफ। अच्छा, एक और मेरे को कंफ्यूजन है, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ है या फिर ओनली ट्राइबल चीफ? मैंने इसके बारे में ऐसा उतना रिसर्च किया नहीं, बट इन दोनों में से कुछ होगा। तो यस सुमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन, आज हम रॉ की बात करने वाले हैं। मेरे को लगा कि यार अब जजमेंट डे तो टूट चुकी है, अब ऐसा क्या कर देंगे ये खास, अब क्या स्पेशल बनाएंगे पूरी रॉ को। सबसे पहले तो मैं गुंतर से शुरू करने वाला हूँ। मैं कहूंगा कि ऑब्वियसली बोरिंग प्रोमो। देखो, गुंतर को मैं जानता भी नहीं हूँ इस चीज के लिए कि वो माइक पे बहुत अच्छा काम कर सके, और आई थिंक गुंतर को भी ये चीज पता है, इसीलिए वो पूरा कंपनसेशन जो है ना इन रिंग एक्टिविटीज से कर देता है। तो स्टार्टिंग में आप देखोगे बंदा चैंपियन बना, एवरीबडी वांटेड टू सी हिम एज चैंपियन, बट उसके चैंपियन बनने के बाद उनकी स्पीच में कोई इंटरेस्टेड दिखाई भी नहीं दे रहा था। बट व्हेन रैंडी ओटन केम, रैंडी ओटन ने तो पूरा फेस्टिवल बना दिया यार। मतलब जैसे ही रैंडी ओटन आया, आई वाज लाइक वो दिस इज द मैच दैट वी वांटेड सिंस दैट किंग ऑफ द रिंग की कंट्रोवर्सी। क्योंकि गुंथर ने रैंडी ओटन को हराया था। अब किस तरीके से हराया वो रैंडी ओटन ने भी मेंशन किया। और गुंथर एक और चीज बोले जा रहा था कि मेरे को आउट ऑफ नोवेयर किसी भी चीज से डर नहीं लगता, तभी रैंडी ओटन आता। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी लाइन इन्होंने सोच के आए थे। रैंडी ओटन ने एक चीज बोली कि हमारे बीच जो मैच है ना, वो मेरे को लगता है मॉडर्न डे रिक फ्लेयर वर्सेस रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट बन सकता है, जिसके बारे में मैं वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो सर्च करके देख सकते हो, रिकी स्टीमबोट वर्सेस रिक फ्लेयर की राइवलरी 3DX चेतन। उसी के साथ साथ गुंथर ने एक और चीज बोली। उन्होंने ये बोला कि मेरे अंदर भी एक मलाल रह गया था कि यार मैंने तेरे को क्लीन पिन क्यों नहीं किया, बिकॉज गुंथर अपना उस चौड़ में रहता ना कि रिंग के अंदर तो भाई मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। तो उसको चाहता था कि यार मैं रैंडी ओटन को क्लीन पिन करूंगा, अब वो नहीं पिन कर पाया। अब उसके पास अपॉर्चुनिटी है। रैंडी ओटन ने बोल दिया कि भैया ठीक है, लड़ लेते हैं। गुंथर ने भी एक्सेप्ट कर लिया। बेसिकली बैश इन बर्लिन में हमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा बिटवीन द वाइपर रैंडी ओटन एंड द रिंग जनरल गुंथर। बुरा लग रहा है किसके लिए? लुडविग काइजर के लिए, क्योंकि यार होम टाउन हमें ये लग रहा था कि भाई जैसे रिया रिप्ली को ऑस्ट्रेलिया में मेन इवेंट मिल गया था, ऐसे ही मंसूर को सऊदी अरेबिया में मिलता था, ऐसे हमें लग रहा था कि शायद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच मिल जाएगा लुडविग काइजर को, जस्ट बिकॉज वो जर्मनी से। बट पता क्या चला, आउट ऑफ नोवेयर रैंडी ओटन आते हैं। और मेरे को पर्सनली स्पीकिंग रैंडी ओटन वर्सेस गुंथर इज अ मैच जो कि मैं चाहूंगा कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर से मैं फर्स्ट अपोनेंट की तरह मैं एक्सपेक्ट करूं। और साथ ही मेरे को बेस्ट पता है क्लोजिंग लगी इस सेगमेंट की, जब गुंथर ने ऐसे क्लोज जाता है रैंडी ओटन को और कान में बोलता है, ऑडियंस को नहीं सुनाई देता, कान में बोलता है कि यार देख, कोई भी नोवेयर यानी कि आउट ऑफ नोवेयर चीज आ रही है ना, मेरे को उससे डर लगता नहीं है। तो रैंडी ओटन ने बोला अच्छा लगा जान के, लेकिन मैं चाहता हूं जो तेरे साथ होगा वो तू देखे। यानी कि रैंडी ओटन गुंथर के साथ वो चीज करने वाले जो कि आउट ऑफ नोवेयर नहीं होगी, बल्कि सामने से होगी, पीछे से कुछ भी नहीं होने वाली। भाई रैंडी ओटन का ये कैरेक्टर देख के तो मैं बड़ा खुश हो गया। और मेरे को ये चीज अच्छी लगी, बंदा उधर जाके कोडी रोड्स को टीज कर रहा है चैंपियनशिप, यहाँ आके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच उठा रहा है। अब मेरे को ये जानना है कि अब रॉ से इधर क्या बोलते हैं स्मैकडाउन से रॉ में आया बंदा, तो भाई रॉ से स्मैकडाउन में कौन जाने वाला है? बिकॉज मेरे को लगता है एडम पियर्स और ये क्या बोलते हैं अपना गंजू कौन है, निक ऑल्डिस, ये एडम पियर्स और निक ऑल्डिस के बीच में ऑब्वियसली डील तो रही होगी। रैंडी ओटन आ रहा है, ए टाउन डाउन आ रहे हैं, तो भैया तुम हमारे तरफ से भी लो। अब कौन जाएंगे, मैं उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ। बट हाँ, रैंडी ओटन और गुंथर ने समा बांध दिया। ऐसा लगा कि भाई ठीक है भाई, बैश इन बर्लिन कोई बोरिंग पेपर व्यू नहीं होने वाला, एटलीस्ट दिस इज अ मैच दैट इज गोइंग टू बैंग। शेमस वर्सेस लुडविग काइजर का मैच देखने को मिला। तुम्हें भाई यही देंगे ये लोग तुम्हें नहीं मिलने वाला कोई मैच। और इस मैच में भी हमें पीट डन की भी इंटरफेरेंस देखने को मिली, बट उससे कुछ फायदा हुआ नहीं। शेमस ने अल्टीमेटली मैच जीता। और शेमस वर्सेस पीट डन, सीरियसली आई मीन शेमस वर्सेस लुडविग काइजर में ज्यादा प्रेफर कर। और यार उनका चल भी तो रहा था, अब इनका तो चल भी रहा था यार, ये अचानक से पीट डन के भाई ट्रिपल एच को बड़े पसंद आ रहे हैं अपने वो 2018-19 वाले बंदे ना, कि उनको पुश करे जा रहा है। शेमस वर्सेस काइजर की तो लिटरली चल भी रही थी यार, मेरे को बड़ा बुरा लगा। अच्छा लगता ना कि लाइक बैश इन बर्लिन में उसके होम टाउन में शेमस के साथ मैच मिल रहा है। अब तो लग रहा है वो बेचारा रिंग अनाउंसर बन के जाएगा, वहां जाके बोलेगा यंग गुंथर गलत हुआ बेचारे के साथ। बड़ा उसके अलावा रोमन रेंस के 100 मिलियन व्यूज को भी उन्होंने सेलिब्रेट किया कि यार देखो रोमन रेंस की रिटर्न जो थी उसको 100 मिलियन लोगों ने देखा अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। भाई उस बंदे की जॉब बड़ी तगड़ी होगी जिसको ये काउंट करना पड़ता है कि हर सोशल मीडिया पे टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, पता नहीं कहाँ से मेरे को व्यूज कैलकुलेट करने और फिर इनको बताना है नंबर ये बड़ी जॉब बेकार लगती है मेरे को। बट चलो डेमिन प्रीस्ट आता है गुस्से में। ऑब्वियसली डेमिन प्रीस्ट का सुनना था मेरे को कि आज वो किस तरीके से बिहेव करने वाला
वाला है। डेमिन प्रीस्ट के साथ जो धोखा हुआ ना वो बहुत बड़ी बात थी, उसने भी यही चीज बोली, भाई मेरे को टाइटल जाने का कोई गम ही नहीं है, मेरे को जो सबसे ज्यादा गम हुआ वो ये कि फिन बैलर मेरे भाई ने मुझको धोखा दिया। और फिन बैलर फिर टाइटन ट्रॉन पे आता है। फिन बैलर तो पूरा भाई जब वो बातें बोलता है ना वो बहुत गंदी बातें बोलता है, गंदी ऐसे इनके चुभ जाए पूरी। अब फिन बैलर और डेमिन प्रीस्ट का रिश्ता रहा है। अब फिन बैलर ने ये भी बोला कि तेरे को सही में यकीन नहीं हो रहा कि यू डिडंट सी इट कमिंग। फिर उसने ये बताया कि 1 साल पहले कैसे तूने समर स्लैम के अंदर ही मेरे को चैंपियनशिप हरवाई थी। आई रिमेंबर कि सिर्फ समर स्लैम नहीं 2-3 बार तो ऐसा डेमिन प्रीस्ट ने करवा दिया था, हालांकि गलती से ही सही, बट ठीक है। अब देखो डेमिन प्रीस्ट के लिए भी मेरे को भले ही बुरा लग रहा है, बट फिन बैलर की बात सही है। फिन बैलर और ये जेडी मैकडोना ने भी अपना जो विनेट काटा था, मेरे को लग रहा है बात तो सही है। डेमिन प्रीस्ट के अंदर उस टाइम पे ईगो तो आ गई थी, अपने आप को लीडर तो बना रहा था। फिन बैलर को चैंपियनशिप तो जीतने नहीं दी थी। तो एक जो होता है ना कि एनिमे में ज्यादातर हम देखते हैं कि विलन आर्क भी दिखती है और विलन भी हमें मोस्ट ऑफ द टाइम सही दिखता है। मेरे को वो फिन बैलर और जेडी मैकडोना के केस में दिख रहा है, डोमिनिक के केस में नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। बट एक जो चीज वो लगी अलग, वो ये कि जजमेंट डे न्यू वाली बन गई है। लाइक डेमिन प्रीस्ट और रिया रिप्ली हट गए हैं, उसकी जगह लिव मॉर्गन आ गई है। तो वो जजमेंट डे इंटैक्ट है, जजमेंट डे 2.0 कह सकते हैं, जैसे कि ब्लड लाइन 2.0 है। और डेमिन प्रीस्ट और रिया रिप्ली एक साइड है। फिर हमें मैच भी देखने को मिलता है बिटवीन डेमिन प्रीस्ट एंड जेडी मैकडोना, जिसमें ऑब्वियसली इंटरफेरेंसेस हो जाती है फिन बैलर की, कार्लिटो की। लिव मॉर्गन भी आके अटैक करने लगती है यार पीछे से। मैं कह रहा यार अच्छा तेरे को किसने सिखा दिया ये सब कि भाई तू आदमियों पे हाथ उठा रही है। हाथ भी क्या लात बजा रही थी। तो फिर रिया रिप्ली जब आती है ना अटैक करने के लिए, मैंने कहा भाई अब आएगा मजा। और मैं सही में बता रहा हूँ, जो रिया रिप्ली ने भाई मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि लिव मॉर्गन और ये निकल लेंगे, क्योंकि यूजुअली यही होता है ना, रॉ ही तो है, कौन सा भी पेपर व्यू आने वाला है। मेरे को लगा था वो भाग जाएंगे, बट रिया रिप्ली ने जब वो पकड़ा ना और वो पकड़ के उसने खंबे पे मारा, मेरा सही बता रहा हूँ ऐसा बहुत कम आता है। मैं ऐसे हो गया, मैं लिटरली ऐसे हो गया था, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। और जो इम्पैक्ट आया ना और जो सेल किया लिव मॉर्गन ने, ऐसा लगा कि भाई रिया रिप्ली का सही में पति चुरा लिया लिव मॉर्गन ने यार। बहुत ही ज्यादा विशियस लगा रिया रिप्ली का आज का लुक। रिया रिप्ली और डेमिन प्रीस्ट ने पूरी जजमेंट डे को खत्म कर दिया एज इन के पेल पाल के अलग कर दिया, एंड देन लास्ट में हग भी कर लिया। तो अच्छा लगा कि हाँ, वॉर गेम्स में जजमेंट डे वर्सेस जजमेंट डे ही लग रहा है मेरे को। एक डेमिन प्रीस्ट की टीम होगी और एक अपनी इनकी टीम होगी। बट मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, वॉर गेम्स है नवंबर में, हम अभी से ही क्या इतना कर रहे हैं यार, क्या पता तब तक तो इन सबकी दोबारा से दोस्ती हो जाए। तो खैर वॉर गेम्स की हम बात नहीं करते, बट आई थिंक बैश इन बर्लिन में हमें डेमिन प्रीस्ट एंड रिया रिप्ली वर्सेस फिन बैलर एंड लिव मॉर्गन, या फिर डोमिनिक एंड लिव मॉर्गन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा वुमेन्स के मैचेस भी देखने को मिले, जैसे सोनिया डेविल वाले सेगमेंट थे, मैचेस थे, डैमेज कंट्रोल भी उसमें इंटरप्शन थी। मैं सही में बताऊं मेरे को तो उसमें उतना इंटरेस्ट है नहीं, तो मैं उसमें उतना टाइम वेस्ट करूंगा भी नहीं। वीडियो वैसी लंबी बनती है रॉ की, तो फिर मैं ऐसी चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सीएम पंक का सेगमेंट आता है, आते उसने सबसे पहले कांग्रेचुलेट किया कि यूएफसी के कोई सुपरस्टार को, आई थिंक उसने कुछ तो जीता होगा चैंपियनशिप। मैं ये कह रहा हूँ भाई ठीक है यार, एक तो तुम हार गए हो, चलो माना कि तुम्हें किसी को कांग्रेचुलेट भी करना है, यूएफसी से क्यों उठाया यार, मतलब आपको पता है ना आपका यूएफसी से क्या रिलेशन रहा है। बट खैर सीएम पंक बड़ा खुश था और उसने ये बोला कि मैं खुश इसीलिए हूं क्योंकि मैं बाल्टीमोर में हूँ। बाल्टीमोर में हो तो खुश हो भाई, ऐसी हार के बाद ना बाल्टी लो और उसमें चुल्लू भर पानी। नहीं मजाक कर रहे हैं यार, सीएम पंक तो अपने फेवरेट है। बट उसने बोला कि भाई मेरे को ड्रू मैकिंटायर से लड़ना हुआ तो ऐसा था कि आज ही लड़ना है, कह रहा कि जब तक मेरे फेफड़ों में हवा है तब तक मुझे लड़ना है। भाई जिस तरीके से आप लड़े थे ना, मेरे को तो लग रहा था उस मैच में आपकी लंग में से फेफड़े से हवा निकल चुकी है। तो ड्रू मैकिंटायर ने तो आपके ऊपर मेरे को लगता है कि रहम किया है कि ज्यादा नहीं पीटा। सीएम पंक मेरा फेवरेट है, लेकिन रिंग के अंदर बेचारा ऐसा क्यों लगता है उस बंदे की गैस खत्म हो जाती है तुरंत की तुरंत। लाइक आप खुद देखो ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस कितने फ्रेश लग रहे थे। सीएम पंक ऐसा लग रहा था ये 5 साल से कंटिन्यूस लड़ता आ रहा है, तब जाके इतना थक गया बेचारा यार, गलत था। खैर मैकिंटायर क्राउड से आता है, सेथ रॉलिंस एंट्रेंस रैंप से आता है और मैकिंटायर अपना वो ब्रेसलेट दिखा के ऑब्वियसली टीज कर देता है। लेकिन सबसे बुरी बात तब लगी जब उसने कुत्ते के बारे में बोल दिया कि क्या बोला था, अगली स्टूपिड लुकिंग डॉग के बारे में। ओ भाई फिर तो सीएम पंक को आया गुस्सा, भागा ड्रू मैकिंटायर के पीछे। सेथ रॉलिंस अकेला रिंग में, अब अकेला सेथ रॉलिंस रिंग में वल्नरेबल है, तो इसका फायदा उठाया ओडी कह रहा हूं ब्रॉन्सन रीड ने। ब्रॉन्सन रीड पीछे से आगे अटैक कर दिया सेथ रॉलिंस को। करना ही था भाई यार, ब्रॉन्सन रीड इतना कुछ करता आ रहा है, कभी अंडर द जायंट जीत जा रहा है ना, कभी ट्रिपल थ्रेट जीत जा रहा है, मैचेस जीत जा रहा है, कुछ मिल क्यों नहीं रहा। अब उसने बहुत से उठाया कि मैं तो तंग आ गया हूँ, मैं राइवलरी में घुसता हूँ, मेरे को निकाल देते हैं, अब मैं अपनी राइवलरी ढूंढूंगा। उसने सेथ रॉलिंस को आके जो बजाया है, मैं कह रहा हूँ जो बजाया भाई, 7 सुनामी
इतने तो ब्रॉन्सन रीड ने साल में नहीं मारे होंगे जितने उसने सेथ रॉलिंस के मार दी। सेथ रॉलिंस के इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, मुंह से खून निकल गया। मैं कहूंगा भाई केओटिक, और दिस इज द डेब्यू ऑफ ब्रॉन्सन रीड। ब्रॉन्सन रीड का डेब्यू हो पहले ही चुका है, बट मेरे को लगता है जो ब्रॉन्सन रीड है ना वो आज देखने को मिला है। और सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वाज डेफिनेटली नॉट द फ्यूड वी वर एक्सपेक्टिंग, बट ये सात सुनामी ने ना वो इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है। वो बता दिया कि भाई मैं हूं यहाँ पे अभी जिंदा। तो ये आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। प्लस मेरे को पता था कि ये पंक वर्सेस मैकिंटायर सिंगल्स कराएंगे ही कराएंगे, और सेथ को इस राइवलरी से हटाने का सही तरीका था। ऊपर से ब्रॉन्सन को भी मौका मिल गया। अगेन वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट WWE दीस डेज। उसके अलावा सीएम पंक का बैक स्टेज से फिर वो, क्योंकि वो भाग रहा था तो वो मैकिंटायर मिला ही नहीं, मैकिंटायर चला ही गया। एडम पियर्स से बोलता कहाँ है मैकिंटायर, मेरे को उसको भाई वो ऐसे एक्शन कर रहे थे ऐसे, भाई कहाँ है मैकिंटायर, कहाँ है मैकिंटायर। पता ही क्या ये वो जैक पेरी वाला इंसिडेंट को क्या दर्शा रहा है कि मेरे को चोक करना है ड्रू मैकिंटायर को भी। ओ भाई साहब ये सीएम पंक तो बहुत चालू हो गया यार, है ऐसे टीज कर रहा है। आपने यहाँ एक्शन किया, जैक पेरी उधर सदमे में आ गया कि भाई मैंने तो बस फोटो खिंचवाई थी ड्रू मैकिंटायर के साथ, इतनी तगड़ी सजा मत दो यार, दोबारा से मत आ जाना, मुझे पीटने नहीं आएगा, पीटने वो ड्रू मैकिंटायर को ही पीटेगा। ऑल एलीट रेसलिंग से उसका कोई रिश्ता है नहीं। सो ये बहुत सटल तरीके से सीएम पंक ने ये हिंट छोड़ा था। उसके अलावा न्यू डे वर्सेस अक्कमन रेजार के बीच में टैग टीम मैच देखने को मिला, जिसमें भाई नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आज रोमन रेंस से बड़ा कोई रिटर्न या डेब्यू देखने को मिलेगा। रोमन रेंस का रिटर्न देख रहे हो कितना बड़ा था, उससे भी बड़ा डेब्यू देखने को मिल गया आज ओडीसी जोन्स का। हो भाई पता नहीं कितने 2 साल से बंदा ड्राफ्ट हो रहा है रॉ के अंदर, एक बार भी नहीं दिखा रॉ के अंदर, आज फाइनली जाके दिखा। मैं तो इसको रोमन रेंस के डेब्यू से भी, रिटर्न से भी बड़ा डेब्यू मानने वाला हूँ इसको। मैंने कहा यार मेरे को रोमन रेंस के पे जितनी खुशी नहीं उससे ज़्यादा तो आज ही है ओडीसी जोन्स पे। और ओडीसी जोन्स ने आते बजाया और अच्छा खासा बजाया, और जो कैरिन क्रॉस को पीटा है, मैंने कहा था ना कैरिन क्रॉस कैसा बंदा है, उसके पास जिंदगी में सब कुछ है भाई साहब, उसके पास बड़े बड़े लाइक रीज़न है खुश होने के, लेकिन रिंग में कांड हो जाता है, और वो आज हो गया। ओडीसी जोन्स जिसको कोई पूछ भी नहीं रहा था वो आके तुम्हें पीट के चला गया पूरी अबे अक्कमन रेजार को ऐसे उठा दिया जैसे लकड़ी के पेड़ उठा दिए साइड में और फेंक दिया। भाई साहब इनसेन पावर यार। और सबसे बेस्ट पार्ट ये लगी जब बैक स्टेज में जेवियर वुड पूछता है अच्छा तुम जानते थे इसे, कोफी को बोलता क्योंकि कोफी और वो पीसी में मिले थे अपेरेंटली। तो जेवियर वुड्स का रिएक्शन देखना। देखो ट्रिपल एच, मैं आपकी जो ये छोटी छोटी चीज़ होती है इनकी तारीफ कर देता हूँ, लेकिन हर छोटी चीज़ इंप्लीमेंट मत कर दे। अगर आपने ये न्यू डे तोड़ी मैं आ जाऊंगा पीटने। शेमस और पीट डन को चलो मैं झेल रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता मैं कोफी और एक्जेवियर की राइवलरी झेलूं। भाई इतना पेशेंस नहीं अब मैं कि मैं यहाँ पे रैंडम कोई भी टैग टीम राइवलरीज देखने बैठा हूँ। तुम्हारा पता नहीं अलग ही हो गया, या तो टैग टीम मैचेस दोगे या टैग टीम की ब्रेकअप करवा के उनकी राइवलरी दोगे। ये नहीं चाहिए भाई हमें। चुपचाप इनकी टीम बनाओ, उसको बोलो आज से ओडीसी जोन्स तेरा नाम है बिगी, आज से तू न्यू डे में है, तीनों बंदे आओ ठुमकते हुए आए। बड़ी उसके अलावा ए टाउन डाउन का मैच भी देखने को मिला अगेंस्ट ऑसम ट्रुथ, जिसमें ए टाउन डाउन ने मैच जीत लिया। इसमें भी ऐसा लग रहा है कि मिज और आर ट्रुथ का ब्रेकअप देखने को मिलने वाला। क्या ट्रिपल एच पे क्या है यार ये बंदा। उसके अलावा सैमी और ब्रॉन का अगले हफ्ते के लिए मैच अनाउंस हुआ 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स। ठीक है भाई ये तो इंसेन होने वाला है, ये तो मेन इवेंट होने वाला है, और ये ऐसा होने वाला है कि खतरनाक मजा। एंड फाइनली था वाइट सिक्स और चैड गेबल एंड क्रीड ब्रदर्स के बीच मैच, जिसमें सबसे पहले तो मेरे को बड़ा बुरा लगा कि लाइक कमेंटेटर की तो खैर गलती नहीं है, लाइक दे आर बीइंग रेफर्ड एज एरिक रोवन, डेक्स्टर लूमिस एंड जो गेसी। मैं चाह रहा था कि उनको बट वही है कि कैसा लगेगा हम ऐसे बोले ओ माय गॉड रैबिट ने मारा ये वाला मूव, ये भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ओ माय गॉड पिग ने मारा ये वाला मूव। या फिर आप ऐसे बोलो हस्कस बोल लो, मर्सी बोल लो, कुछ भी बोल लेते, लेकिन अब इस नाम से बोल रहे हैं ना तो वो पूरा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। एंट्रेंस कमाल की थी ऑब्वियसली, ब्रे वाइट का जो रिसेंट वाला थीम सॉन्ग था शैटर, उसी पे ये आए थे। अंकल हाउडी वहाँ पे ब्रे वाइट के अंदाज में बैठा था। अंकल हाउडी ने पूरा ब्रे वाइट का जो वो था ना प्लेस वो उन्होंने ले लिया है, और ऑब्वियसली मैच तो इन्होंने ही जीता, इसमें तो कोई डाउट थी नहीं कि कोई और जीतने वाला है। आई डोंट नो, आई डोंट हैव मच थॉट्स अबाउट इट, बट मेरे को थोड़े बहुत नेगेटिव ही लगे कि जिस तरीके से ये लोग लड़ रहे थे। लाइक मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट किया था ना कि थोड़ा यू नो वही गिमिक में आएंगे लड़ेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल बंदे ही लड़ रहे हैं। आई डोंट नो, इट्स जस्ट मी। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, बट ओवरऑल रॉ वाज एब्सोल्युटली गुड। मैं इसको आराम से 4 स्टार की रेटिंग दे सकता हूँ। डेफिनेटली कमेंट्स में आप लिख के बताओ कि कितने लोग एक्साइटेड हैं
रैंडी वर्सेस गुंतर के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।